Hello, students. Today we are going to discuss voices. And prior to that, we studied tenses thoroughly in couple of lectures. Now there are many complications in understanding voices. This is why undergraduates find it difficult to make it, or even if they practice passive voice, they get it wrong. So there are actually few fundamentals which we need to understand before we practically get into learning passive voice. First, what is voices? पैसिव वॉइस हैं क्या? पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव इज ऑपोजिट टू एक्टिव. यस, इसका मतलब है लेजी, सुस्त. जब एक्टिव का कोई ऑपोजिट होगा तो उसका मतलब लेजी ही होगा, राइट? व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस? There are people who practice passive voice correctly, but they still do not know why we use voices. When we have subject important, we use active voice, while when we have object important, we use passive voice. अब आप देखें, the thing which comes first, that is more important. If we look at different sections of our education, primary education comes first, then secondary. After secondary, higher secondary comes into action, and then university, finally. So the most important education is primary. No primary, no other education, right? So passive voice हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो है ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और एक्टिव वॉइस हम जब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस. एंड द सेकंड reason for that is a bit technical. Voices make the tone of the sentence softer. This is why voices are used in newspapers, magazines, articles, formal addresses, novels, etc. अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखें, मैगजीन्स लें, फॉर्मल एड्रेसेस जो हैं वो सुने आप, तो आपको पता चलेगा कि ये तमाम चीजें जो हैं दे आर फ्लडेड विद वॉइसेस. क्योंकि पैसिव वॉइस जो है वो सेंटेंस के टोन को सॉफ्ट करते हैं. तो दीज आर द टू मेन रीजंस एज टू व्हाई we practice voices. हाँ, अगर आप इसको उर्दू से कंपेयर करते हैं तो उर्दू में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वॉइसेस का वो बहुत कम है. यही एक रीजन है कि हम जब वॉइसेस सीखते हैं तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट. और फिर ये जो आपका इसका जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा तवील होता है कि हम जो है इवन आफ्टर वी आर ग्रेजुएटेड
we still find it difficult to practice voices, actually properly. तो ये दो रीजंस तो आपके पास हो गए कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि वॉइसेस जो हैं वो सेंटेंस की टोन को जो है वो सॉफ्ट करते हैं, सेंटेंस को सॉफ्ट बनाते हैं। बिजनेस लेटर्स के अंदर पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी के ऊपर जो है वो ब्लेम नहीं लगाते किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी से आपको पैसे लेने हैं तो हम ये नहीं कहते अपने जो है बिजनेस के अंदर कि यू हैवंट मेड पेमेंट। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि पेमेंट हैज नॉट बीन मेड येट, पेमेंट अभी तक नहीं की गई। तो अगर आप इफ यू कंपेयर both of the sentences, active sentence and passive sentence, and you are going to find a big difference between them. Active is unsoft while passive is soft, right? हमारे पास एक्टिव सेंटेंस क्या है? यू हैवंट मेड द पेमेंट, आपने पेमेंट नहीं की। तो जब हम आप कहते हैं तो द ऑडियंस में माइंड इट, क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेम एंड नोबडी लाइक्स बीइंग ब्लेम। हाँ, अगर हम ये कहें इंस्टेड, इसके बजाय कि पेमेंट हैज नॉट बीन मेड सो फार, अब तक पेमेंट नहीं की गई, तो यहां पर जो है हमारे हमारे हमारी जो गन बैरल है, यानी कि उस शख्स के ऊपर नहीं जा रहे, डायरेक्ट जो है हम उस पर ब्लेम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं पेमेंट नहीं की गई। ऑल्दो दोनों का मतलब एक ही है, मगर जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है उसकी टोन जो है वो खासी सॉफ्ट है, एंड द ऑडियंस is highly likely not to mind it. Now, let's get down to the third point. What is the most important ingredient in voice? Past participle, जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं जनरली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। अगर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल ही हो तो फिर भी पैसिव जो है वो अंडरस्टैंडेबल है और पैसिव बन सकता है। तो पास्ट पार्टिसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मेकिंग वॉइसेस, and the least important ingredient is agent. Many students do not know what the agent is. Agent is basically the combination of by and subject. That is hardly important. The combination of by and subject, इसको हम एजेंट कहते हैं, एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम अननेसेसरी। यानी कि अगर आप जो इसकी मेजरमेंट करें तो ऑलमोस्ट 90% जो है एजेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है कि वो एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, किसने किया, दैट इज आइदर understood or not needed. So when I'm going to put voices into action, so you are going to come to know, or even if you want to know this, आप एक अखबार उठाएं, उसमें से कोई भी एक न्यूज चूज कर लें, उस न्यूज में कोई भी एक पैराग्राफ चूज कर लें, उस पैराग्राफ में आप देखें कि जितनी मर्तबा वॉइसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनमें शाज़ और नादिर ही ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें एजेंट इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि वहां पर जो है वो एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां पर हमें एक्शन इंपॉर्टेंट होता है वहां हमें सब्जेक्ट जो है अमूमन इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इस वजह से वी नॉर्मली कीप एजेंट आउट ऑफ आवर सेंटेंस। इसकी वजह मैंने आपको पहले ही बताई है, अभी थोड़ी देर पहले,
कि यहां पर जो है जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसको इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज को इस्तेमाल करें जिसकी हमें जरूरत नहीं है, दैट बिकम्स अननेसेसरी एंड दैट लीव्स बैड टेस्ट इन द माउथ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर ये कहा जाए कि क्रिकेट इज प्लेड इन एशिया विद इंटरेस्ट, एशिया में क्रिकेट खेली जाती है दिलचस्पी के साथ, तो ये हमारे लिए काफी है कि जाए कि हम इसके अंदर इजाफा करें डूअर का. नाउ डूअर के इजाफे के साथ हम देखते हैं सेंटेंस, क्रिकेट इज प्लेड इन साउथ ईस्ट एशिया विद इंटरेस्ट बाय साउथ एशियंस. सो हियर साउथ एशियंस या बाय पीपल, वो दैट लुक्स टू बी अननेसेसरी. तो हम क्या करते हैं जब हमें इसकी मीनिंग या इसको यानी कि डूअर हमें रिक्वायर्ड नहीं है या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, सो वी कीप इट आउट ऑफ सेंटेंस एंड जो सेंटेंस है वो इटसेल्फ मेक सेंस, वो अपना पूरा सेंस दे रहा है. तो यहां पर ये मेन पॉइंट जो है वो हमने क्लियर कर लिए. वॉइस, पैसिव वॉइस जो है उसका मतलब, सॉरी, पैसिव का मतलब जो है वो होता है लेजी, दैट इज ऑपोजिट टू एक्टिव. हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा रीजन ये है कि पैसिव वॉइस सेंटेंसेस जो हैं वो टोन को सॉफ्ट करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज पास्ट पार्टिसिपल, that is also called third form of the verb, and the least important ingredient is agent, the combination of by and subject, right? So now let's get down to learn what passive voice is. Practically passive voice. अब यहां पर अगर एक सेंटेंस है हमारे पास, someone cleans this room every day. यहां पर जो someone है that is basically subject यानी कि डूअर, और काम किस पे हो रहा है, जिस रूम पे. दिस रूम जो है ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट. अब जब हम when we turn this active sentence into passive voice, so we are going to write this object in the beginning. How? This room, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो सब्जेक्ट की जगह आ गया. This room is clean every day. अच्छा, अब यहां पर देखिए आपको वही पॉइंट जो मैंने अभी थोड़ी देर में जो हाईलाइट किया था कि सब्जेक्ट हमारे पास अमूमन वॉइसेस के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता. यहां पर सब्जेक्ट के बगैर ये सेंटेंस जो है वो पूरा सेंस दे रहा है. इफ वी कंपेयर द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, वी गेट आइडेंटिकल मैसेज आउट ऑफ देम, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट, सही है. मगर सिंपल प्रेजेंट का ये एक्टिव सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट का ये पैसिव सेंटेंस है. एक्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, समवन क्लीन्स दिस रूम एवरी डे. कोई शख्स इस रूम को साफ करता है हर रोज. और यहां पर व्हेन वी टर्न दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या बन गया, ये रूम साफ किया जाता है रोजाना. जब रोजाना साफ किया जाता है तो किसी के जरिए ही किया जाएगा, तो जिस किसी के भी जरिए किया जा रहा है या किया जाता है, एंड दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ लेट मी गेट यू येट अनदर एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. समवन built this
house in 2010. Now, here someone is subject, what we call doer, and this house is considered to be object, जिस पे काम किया जा रहा है. And this sentence is active sentence. When we turn this sentence into voice, this object comes first, as we practiced a short while back. Now, this house, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया. दिस हाउस वॉज बिल्ड इन 2010. अब यहां पर भी देखें, समवन यानी कि जो सब्जेक्ट था वो हमारे पास उसकी जरूरत नहीं है, और सब्जेक्ट के बगैर ये जो पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये पूरा सेंस दे रहा है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस विदाउट सब्जेक्ट. हमें इसलिए मुश्किल होती है ये बात समझने में कि हम पूरे जो है अपनी स्कूलिंग के अंदर हमें सवाल दिया जाता है कि जी एक्टिव से आप पैसिव में कन्वर्ट करें और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें. तो जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये जरूरी हैं. बट इन जनरल इंग्लिश, एज आई हैव आस्क्ड यू, you can come to know yourself through newspapers, magazines, official address, and of course international grammar books. So now I hope आपको जो है इसकी लॉजिक जो है वो समझ में आ गई हो. अब हम हर टेंस को जो है वो अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, राइट? यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे टेंसेस का. एक कॉलम हमारे पास होगा एक्टिव का, एक्टिव वॉइस, और एक कॉलम हमारे पास होगा पैसिव का, पैसिव वॉइस. अच्छा, टेंस कौन सा है हमारे पास? सिंपल प्रेजेंट लेते हैं पहले. सिंपल प्रेजेंट कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म, गेव. अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वॉइस के अंदर तो क्या हो जाएगा? एज गिवन, राइट? सिंपल पास्ट. We practice second form of the verb, that is called past form, in simple past tense. The past form of give is gave, and now when we turn it into voice, was given is used. Present perfect tense. इन प्रेजेंट परफेक्ट जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसके अंदर हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और एक चीज और आपको बता दूं कि अगर हमारे पास हैव, हैज और हैड एज ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, वी ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म विद देम. Even if you go to learn advanced English, तो ये जनरल रूल है कि हैव, हैज और हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे. यहां पर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैव, और व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गिव? गिवन. And when we turn it into voice, what comes out? Have been given.
Similarly, past perfect tense, and we have had as auxiliary verb in past perfect. Had given, and when we change it into voice, had been given is used. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब हैव, हैज या हैड हो तो हम हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. यहाँ पर हैव है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल आ गया. यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हैड ऑक्सिलरी वर्ब है फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल. यहाँ पर देखें वॉइस में हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन पास्ट पार्टिसिपल, हेड ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन पास्ट पार्टिसिपल. Right? Now let's move on to other tenses as well. Present continuous. Present continuous tense is given. हम is, am, are as auxiliary verb इस्तेमाल करते हैं present continuous tense के अंदर, followed by present participle. Present participle हम ing फॉर्म को कहते हैं. यहाँ give, उसके साथ हमने ing लगा दिया, ये ing फॉर्म हो गई, right? And some people also call this fourth form, but officially we call this present participle. And here is being given. यहां पर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो इंडिकेट कर रही है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और यहां पर बीइंग जो है, बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इंडिकेट कर रही है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट? नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट continuous tense, instead of is we use was. टेंस हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगी, एंड इधर सिर्फ फर्क जो हमारे पास आएगा वो ऑक्सिलरी वर्ब का आएगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनके जरिए हम टेंसेस को पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं. अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को हाइड कर दें तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम कौन से टेंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमें मदद करते हैं टेंसेस को पहचानने के लिए, राइट? सिंपल फ्यूचर इज ऑल्सो एज इजी एज 1+1. द ऑक्सिलरी वर्ब इज will followed by first form of the verb, and here will is used as main helping verb followed by sub helping verb be, and then past participle. अब यहां पर देखिए ये जो will है that comes under the family of modal verbs. modal verbs जो होते हैं वो verbs होते हैं जिनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं विदाउट s और es. फॉर इंस्टेंस may, might, will, would, shall, should, must, can, could, have to, has to, had to, so on and so forth. यहां पर अब आपको मोडाल वर्ब्स में क्या करना है, यू विल रिप्लेस will with the modal verb you require. चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं. यहां पर हमने ये जो मेन टेंसेस हैं उनको हमने जो है समझा है एक्टिव वॉइस वर्सेस पैसिव वॉइस. तो नाउ लेट मी टेल यू हाउ वी प्रैक्टिस मोडाल वर्ब्स. हम एक मोडाल वर्ब लेते हैं दैट इज मे. उसका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है दे
में रिलीज a new movie soon. They may release a new movie soon. ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से टर्न करेंगे? बिल्कुल वही जो अभी हमने सिंपल फ्यूचर के साथ किया है, यानी कि विल फॉलोड बाय बी एज ऑक्सिलरी एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे, हम विल की जगह हमारे पास जो मोडाल वर्ब है मे, उसको रिप्लेस कर देंगे। हाउ? हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? अ न्यू मूवी। अ न्यू मूवी may be released soon. अब आप यहां देखिए, पहले हमने प्रैक्टिस किया था, जो मैंने आपको बताया था, ये आपकी रीइंफोर्समेंट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, यहां पर आ गया। और अगर आप ये देखें मोडाल वर्ब, ये आपको वही जो है तरीका रिमाइंड करवाएगा जो हमने अभी सिंपल फ्यूचर में किया। उसमें विल की, मे की जगह विल था, हमने विल को रिप्लेस कर दिया मे के साथ, राइट? The active voice is they may release a new movie soon, and when we change it into voice, so what comes out? A new movie may be released soon. अब यहां पर वही फैक्टर है, ये जो हमारे पास डूअर है, इसमें आपको डूअर नजर नहीं आ रहा क्योंकि डूअर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नई मूवी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नई मूवी जो है कौन कर रहा है रिलीज, दैट हैज नथिंग टू डू विद अस, राइट? इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि कैन स्पीच वेल, अब कैन क्या है? एबिलिटी टू डू समथिंग, ये भी मोडाल में आता है, मोडाल की फैमिली में, मोडाल वर्ब्स की। तो हम क्या करेंगे यहां पर, स्पीच कैन बी वेल गिवन बाय हर। अच्छा, यहां पर हमने इधर जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, यानी कि एजेंट इस्तेमाल किया, द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय एंड सब्जेक्ट। सही है, इसलिए किया कि अब यहां पर हमें रिक्वायरमेंट थी, तो जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है वहां इस्तेमाल करते हैं, मगर 90% ऐसा होता है कि हमें सब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब तक हमने जो भी प्रैक्टिस किए थे सेंटेंसेस, उसके अंदर हमने एजेंट को इस्तेमाल नहीं किया था, मगर 10% या 5% या 8% तो होते ही हैं। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि जहां पर जरूरी हो कि आपका ऑब्जेक्ट भी जरूरी हो और सब्जेक्ट भी जरूरी हो, तो वहां पर जो है वो इस तरह से हम प्रैक्टिस करें। स्पीच कैन बी वेल गिवन बाय हर, यानी कि एक अच्छी स्पीच उसके जरिए की जाएगी या दी जाएगी। सो नाउ आई होप दैट many concepts of passive voice must have cleared in your mind, which you perhaps didn't know before this tutorial. Now, I bring this tutorial to an end and see you next time. Bye bye.